हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MS सर पर। और आज मैं एक बार आपके लिए फिर जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम जैसे कि एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड या SSGD की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए इसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। तो दोस्तों, ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एक महीने के अंदर ही आपके एयरफोर्स और नेवी की वैकेंसी होने वाली है और आगामी कुछ महीनों के अंदर कोस्ट गार्ड और SSGD की भी वैकेंसी आने वाली है। तो इसके लिए आपके लिए डेली जीके जीएस का एक या दो मॉक टेस्ट डेली होने वाले हैं। तो दोस्तों, डेली मॉक टेस्ट देकर आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं कि आपकी जीके जीएस के अंदर कितनी तैयारी है और आप अपने प्रैक्टिस सेट को देकर कम समय के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हम हमारे मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, इसका आंसर आपको बताना है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आदि ऐतिहासिक काल के अंदर सिंधु सभ्यता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मचारी आश्रम। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाग 3 के अंदर मूल अधिकारों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 5, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, रेफ्लिशिया। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? तो ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर है? तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन कौन करता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन करता है। क्वेश्चन नंबर 8, चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट में कीजिए जल्दी से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, चमगादड़ पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करते हैं जिसके कारण वे अंधेरे में उड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? यानी किस देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल के अंदर वन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सूरीनाम। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई थी? आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 11, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, हाइड्रोजन गैस की तुलना में हीलियम गैस अधिक स्थायी होती है। क्वेश्चन नंबर 12, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है? राइट आंसर ऑप्शन ए, एसिटिलीन के द्वारा फलों को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत और बांग्लादेश और भारत को। क्वेश्चन नंबर 14, किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किया था।
क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, बिट। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की तटरेखा है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7,500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्र ग्रहण तब होता है जब, जल्दी से बताइए चंद्र ग्रहण कब होता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है ना, तब चंद्र ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 20, इंसुलिन, ये इंसुलिन है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, डायबिटीज नामक रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 21, वायुमंडल, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 21% वायुमंडल के अंदर कुल ऑक्सीजन का प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 22, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, मौलाना आजाद, जिन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंकलेश्वर भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है। क्वेश्चन नंबर 24, श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सितार के आविष्कार से, यानी अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। तो दोस्तों ये थी आज हमारा टॉप 20 का मॉक टेस्ट, टॉप 25 का। तो इसके अंदर आपको बताना है कि आपने इसमें से कितना स्कोर किया है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये मॉक टेस्ट, कमेंट के अंदर बताइएगा। आपके इस मॉक टेस्ट के अंदर कम से कम 13 से प्लस राइट होने चाहिए।